हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर को हम देखेंगे। प्रीवियस ईयर में यूपी टेट के प्रीवियस ईयर में 2019 के पेपर को, मैथ के पेपर को हम सॉल्व करेंगे। आप पेपर देने जाने से पहले आप प्रीवियस ईयर को खूब अच्छे से तैयार करके जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से लगभग 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी के बेस पे पूछे जाते हैं। अगर आप सॉल्व करते हैं ना प्रीवियस ईयर को, तो आपका जो 80% जो क्वेश्चन है आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर को छोड़ के ना जाएं। इसलिए मैं डेली 5 या 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मैं दूंगी, ठीक है। उसको आप सॉल्व करिए और देखिए किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल बताइए। देखिए ये खेत है, ठीक है। इसका जो विकर्ण है 17 मीटर है और परिमाप जो है, परिमाप कितना है 46 मीटर है, ठीक। तो क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है, यानी कि लंबाई गुणे ये लंबाई गुणे ये चौड़ाई होता है, ठीक है। तो इसको निकालने का आपके पास दो तरीका है। एक तो आप डिटेल मेथड से निकालेंगे और एक ट्रिक से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक, अगर आपको ट्रिपलेट पता है, ठीक है, आपको ट्रिपलेट पता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल कितना हुआ। यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस विकर्ण का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे लंबाई और चौड़ाई की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम कैसे लंबाई और चौड़ाई को निकालें। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो आप 1 मिनट में इसका आंसर बता सकते हैं। तो हम बताते हैं आपको ट्रिपलेट आपको कैसे याद रखनी है और कैसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ ट्रिपलेट्स लिखा हुआ है, इसको आप एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17 और 9 40 41 20 21 और 29। ये आप ट्रिपलेट अगर याद रखते हैं तो आपका कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इसी से ट्रिक वाइज में हो जाएगा। तो इस ट्रिपलेट को आप याद रखें, ठीक है। और इस ट्रिपलेट से हम अनेक और भी ट्रिपलेट बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए 17 आया था ना, उस खेत का जो विकर्ण था उसका 17 आया था, ठीक है। तो मुझे क्या करना था, एक लंबाई और एक चौड़ाई ज्ञात करना था। तो हम देख रहे हैं इस ट्रिपलेट मुझे 17 मिल रहा है और इसका एक लंबाई हो जा रहा है, एक चौड़ाई हो जा रहा है। तो आप इसका ऐसे ही अगर ट्रिपलेट याद रह रहा है तो आप 8 और 15 इसका लंबाई और चौड़ाई मान सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप डिटेल मेथड से भी हम बता रहे हैं, लेकिन आप ट्रिपलेट अगर याद कर लेते हैं तो 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर ये ट्रिपलेट याद है तो मुझे क्या मिला, 8 और 15 मिला, ठीक। तो देखिए तो मुझे 8 मिला और 15 मिला, मतलब कि लंबाई मुझे 8 मिला और चौड़ाई 15 मिला। तो क्षेत्रफल बताना है ना, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हम 8 और 15 को गुणा कर देते हैं तो मेरा जो होगा वो 120 मीटर स्क्वायर आएगा। मीटर स्क्वायर क्यों लगाएं, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम डिटेल मेथड में चलते हैं, डिटेल मेथड में हम कैसे निकालेंगे, अगर ट्रिपलेट मुझे नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए खेत का जो खेत है इसका विकर्ण 17 मीटर है, परिमाप 46 मीटर है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई मुझे निकालना है। लंबाई चौड़ाई निकलेगा तभी जाके क्या होगा कि क्षेत्रफल निकलेगा। तो देखिए परिमाप क्या होता है, यहाँ से देखिए परिमाप 46 दिया हुआ है और परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ से एल प्लस बी अगर निकालेंगे हम तो मुझे क्या मिलेगा, 23 मिलेगा, ठीक है। अब एक ये चीज़ नोट करके रखिए, ठीक है। एक चीज़ यहाँ नोट करिए कि जो विकर्ण होता है, विकर्ण कितना दिया है, 17 दिया हुआ है। तो विकर्ण का रूल क्या होता है, विकर्ण का रूल क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो विकर्ण दिया है कितना, 17। अगर हम लंबाई का स्क्वायर अब प्लस चौड़ाई का स्क्वायर निकालते हैं और ये जो रूट होता है वो इधर अगर आएगा, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में बदल जाएगा। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है और इसका मान एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से एक समीकरण मुझे मिल गया, ठीक है। मुझे दो चीज़ मिल गया, एल स्क्वायर का मान और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान और एल प्लस बी का मान, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस एल प्लस बी को हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे, ठीक। देखिए
इसका हम दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं दोनों तरफ, तो 23 का वर्ग इक्वल टू एल प्लस बी का वर्ग। ठीक है, तो हम ए प्लस बी के स्क्वायर पे इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। ठीक, इक्वल टू 23 का वर्ग कितना होता है, तो 23 का वर्ग होता है 529। ठीक है, अब देखिए, अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान जो है यहाँ दे रखा है 289, तो हम यहाँ 289 लिख देंगे और प्लस 2LB लिखेंगे। ठीक है, और 529। इतना करने के बाद हम 289 को जब इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 529 में से 289 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, बच जाएगा मेरा 240 बच जाएगा और 2LB बच जाएगा। यानी कि 529 में से 289 को हम माइनस करेंगे, इक्वल टू के इधर लाएंगे। ठीक है, अब 2 से जब डिवाइड करेंगे तो LB का जो मान निकलेगा वो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 0, यानी कि L इंटू बी का जो मान निकला वो 120 निकला। यानी L इंटू बी होता ही है क्या, क्षेत्रफल होता है आयत का। ठीक है, तो इस मेथड से भी आप देख लिए कि 120 मीटर स्क्वायर आया L इंटू बी, और आपने शॉर्ट ट्रिक से भी देखा कि 120 मीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, तो जो भी आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन दिया गया है 2 की पावर -1, उसके ब्रैकेट है ऊपर -1। ठीक है, के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होती है। देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है, 2 की पावर -1 का ब्रैकेट -1। हम जानते हैं कि किसी का भी जो पावर होता है, पावर का जो पावर होता है हम उसका गुणा कर लेते हैं। ठीक, अब जब -1 और -1 को जब हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 × 1 1 होगा, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। ठीक, देखिए, अब ये जो 2 है, 2 जो है वो क्या अभाज्य संख्या है। हाँ, 2 जो होता है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, तो ऑप्शन जो ए है वो सही है। सम संख्या, हाँ 2 जो है सम संख्या है। तीसरा कह रहा है 2 का गुणक, हाँ 2 का गुणक है, 2 के टेबल में आ रहा है 2 एकम 2, तो ये भी सही है, तीनों सही है। अब देखिए, विषम संख्या दिया है तो 2 एक विषम संख्या नहीं है। विषम संख्या हम जानते हैं कि जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, 2 तो सम संख्या है। ठीक है, तो ये चौथा नंबर नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ABC तीनों मेरा सही है, तो ABC मेरा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक, देखिए, हम अगर अंतः कोण को हम I से डिनोट करें, इंटीरियर एंगल, और बाह्य कोण को हम E से एक्सटीरियर एंगल से डिनोट करें। ठीक है, तो जो कह रहा है क्वेश्चन उसे हम करेंगे। ठीक, देखिए कह रहा है कि अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर, अंतः और बाह्य कोणों का अंतर कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या हम जानते हैं कि अंतः कोण और बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। ठीक है, 180 होता है। ठीक, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अंतः और बाह्य कोणों का जो अंतर है वो 60 है। ठीक है, हम दोनों समीकरण को क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे दोनों समीकरण को, तो यहाँ जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है, जहाँ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जब हम इसको घटाएंगे तो ये जो I है, इंटीरियर एंगल है, वो कट जाएगा, और जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या हो जाएगा, 2 एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, अब हम 180 से सब 60 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 120 बचेगा। और जब हम एक्सटीरियर एंगल जब निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 मिलेगा।
एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण जो मिल गया मेरा 60 मिल गया। हम एक रूल आप याद रखेंगे कि भुजाओं की संख्या निकालने के लिए, भुजा की संख्या n निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 360 में हम बाह्य कोण का डिवाइड करते हैं। ये बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। तो मुझे बाह्य कोण क्या है, 60 है। 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितने बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। तो भुजाओं की जो संख्या है वो 6 आ गई। ठीक है, तो इसके आंसर क्या होगा, बी होगा। तो आप याद रखेंगे, एक रूल याद रखेंगे कि जो भुजाओं की संख्या मुझे निकालनी होती है तो 360 में हम बाह्य कोण से डिवाइड करते हैं, बाह्य कोण जो भी आ जाए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। हाँ, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ट्रिपलेट याद रखिए। अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से 1 मिनट में करना है तो आप ट्रिपलेट याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन देखते ही याद हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक डिटेल मेथड से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम सबसे पहले ट्रिपलेट से बताते हैं कि ट्रिपलेट से आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे छोटी संख्या 8 पूछा है, तो देखिए सारे ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या 8 तो है ही। ठीक है, सॉरी, इसमें तो 8 सबसे छोटी है, इसमें भी छोटी है और इसमें भी छोटी है। इसमें इससे छोटी तो 6 है, तो ये तो इसको तो हम काट देंगे। ठीक है, पहले ही काट देंगे। बचा क्या, 3। तो हम 3 तो ऐसे ही तीनों को सॉल्व तो करेंगे नहीं। तो ट्रिपलेट अगर मुझे याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट देखिए, ट्रिपलेट देख लीजिए। पहले ही ऑप्शन में यहाँ देखिए दिया हुआ है कि 8, 15, 17। ये ट्रिपलेट आपको अगर याद है 8, 15, 17 आपको, तो आप फटाक से कर देंगे कि कौन सा होगा। 8, 15, 17 देखिए पहला ही ऑप्शन में दिया गया है 8, 15, 17। ठीक है, ये एक पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक, तो आप अब इससे भी लगा सकते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो आप क्या करेंगे कि जो फर्स्ट, अब क्या करेंगे, दो संख्याओं का योग जो होता है वो तीसरी संख्या से बड़ा होता है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो 8 का जो स्क्वायर होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। ठीक है, जो 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर है वो 17 के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, तो वो ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है, दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है और 17 का स्क्वायर 289 होता है। ठीक है, देखिए अब 64 और 225 को जोड़ेंगे तो 289 आ ही रहा है, ये भी 289 है। दोनों पक्ष जो है बराबर है, तो हम इसे कहेंगे कि ट्रिपलेट है। ठीक है, अगर बी ऑप्शन को करते हैं तो नहीं आएगा, करके भी देख लीजिए आप। 8 का स्क्वायर 64 हुआ प्लस 9 का स्क्वायर 81 हुआ और 10 का स्क्वायर 100 हुआ। ठीक है, तो दोनों का योग ये 100 के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ 5 आ रहा है और 8, 2, 10, 10, 4, 14, 145 आ रहा है। तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं ट्रिपलेट निकालने के, अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जे का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या इतना 9 से विभाज्य हो। ठीक है, इसका भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सिंपली भाग देके कर सकते हैं और एक और तरीका है उसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी संख्याओं को जोड़ेंगे। 4 + 1 + 7 + z + 8 इक्वल टू 9। मुझे 9 से डिवाइड करना है इन सारी संख्या को, और z के स्थान पे क्या आएगा कि जो पूरी संख्या है वो डिवाइड हो जाएगी 9 से। ठीक है, तो सारी संख्याओं को हम जोड़ लें। तो सारी संख्याओं को जोड़ने पे मिल रहा है क्या, 8 × 1 = 9, 9 × 1 = 10, 2 × 16, 16 × 4 = 20, 20 + z इक्वल टू 9। अब देखिए, अब हम इस z के स्थान पे इस सारी संख्याओं में से हम क्या रखें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम 6 रखेंगे तो 9 से पूरी तरह तो डिवाइड होगा नहीं। अगर हम 9 रखते हैं तो पूरी तरह डिवाइड होगा नहीं। 3 रखते हैं तो होगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, अगर 7 रखेंगे तो 20 और 7 कितना होता है, 27 होता है, जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा भी तरीका देख लेते हैं। दूसरे तरीके से कैसे हम कर सकते हैं, भाग दे के सिंपली करिए। तो भाग देंगे हम 9 से, 41, 7, z और 8। ठीक है, तो अब भाग दीजिए। देखिए 9 चौके कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, बचा कितना, 5 बचा,
अंतर इसका 5 हुआ। अब हम 7 को फिर उतारेंगे, 7 को उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 छक्के 54 हो जाएगा। बचा कितना, बच गया मेरे पास 3। ठीक है, अब आ रहा है z, तो z के स्थान पे हम क्या रखें कि पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो हम 7 रख रहे हैं, 7 रख रहे हैं, तो क्या आ रहा है 9 चौके 36, 1 बच रहा है। और 1 जब 8 रख रहा है तो 9 दूनी 18, पूरी तरह क्या कट जा रहा है ना, उसके z के स्थान पे हमने क्या रखा, 7 रखा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला ये है ट्रिपलेट। हम ट्रिपलेट को आपको अच्छे से समझा देते हैं कि आप ट्रिपलेट कैसे याद करेंगे और अनेकों ट्रिपलेट बना सकते हैं इस ट्रिपलेट से। ठीक है, देखिए आप ट्रिपलेट इतना याद रखिए, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29। आप इतना ट्रिपलेट याद रखते हैं तो आप कई सारे ट्रिपलेट बना सकते हैं। देखिए जो 3 4 5 है, इससे आप कितने ट्रिपलेट बना सकते हैं, यहाँ देखिए ये इसकी लंबाई क्या है, 3 है, चौड़ा इसका जो आधार है वो 4 है और कण जो है 5 है। अब देखिए इसका 2 गुना करिए, 3 का 2 गुना 6 होता है, 4 का 2 गुना 8 होता है और 5 का 2 गुना 10 होता है। तो 6 8 10 भी एक ट्रिपलेट हुआ। समझ आया इतना, 6 8 10 भी एक ट्रिपलेट हुआ। अगर हम फिर 6 को 2 गुना करते हैं, ठीक है, यानी 3 का ही हम टेबल मान लीजिए पढ़ते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 करते हैं। फिर 4 का 4 3 12 और 5 3 15, तो 9 15 और 12 जो भी है एक ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, वैसे फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। ये तो हुआ 3 4 5 से हम अनेकों ट्रिपलेट बना सकते हैं। और फिर आगे देखिए 5 12 13 से भी हम अनेक ट्रिपलेट बना सकते हैं। देखिए 5 12 और 13, 5 12 13, तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26, तो 10 24 26 भी एक क्या है, ट्रिपलेट है। ऐसे ही हम आगे बनाते जाएंगे, सबसे हम आगे बनाते जाएंगे और अनेकों ट्रिपलेट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप बस इतना ट्रिपलेट याद रखिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करें।